इसमें समीकरणों को हल करना है, ठीक है। अब ये दो समीकरण दे रहा है, ठीक है। ये एक्स साइन है 3D का 7वां सवाल, ठीक है। एक्सरसाइज 3D का 7वां सवाल है। अब इसको समीकरण को हल करना है, ठीक है। इस प्रकार से दिया होगा, ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं कह रहा है कि विलोपन विधि लगाएं या प्रतिस्थापन, ठीक है, या ब्रजगुणन खंड विधि, किसी के बारे में नहीं बता रहा है। केवल कह रहा है समीकरण को हल कीजिए। तो आपको जिस विधि, जो विधि आपको आती है उस विधि से आप हल कर सकते हो। सबसे ज्यादा वो विलोपन विधि से ही ज्यादातर हल होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, माइनस प्लस वाला, ठीक है, कि माइनस प्लस वाला कौन सा पद है। तो देखो ये दोनों ही माइनस के हैं। अब यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम करेंगे 1/3, माने 1/3 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, और इधर 7 का गुणा करेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 1/3 व 2 में 7 से गुणा करने पर, समझ आ गया। तो अब गुणा करो, देखो ऊपर वाली संख्या का ऊपर में गुणा होगा, 1 का 6 में करेंगे तो 6, और नीचे क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 7 का 1 में 7, और नीचे 3 और x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 1 का 3 में 3 और नीचे 3, तो 3/3 बोले तो 1, ठीक है, 3/3 1। अब ये वाला करो तो देखो 7, ये हो जाएगा, और 2 प्लस वाई, ठीक है, माइनस 7 और 3x माइनस वाई, बराबर 7 का 0 करेंगे 0। अब ये वाला पद कट गया, और देखो समान चिन्ह काटा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, घटाने पर। समान, जब भी समान चिन्ह आता है काटते हैं तो घटाने पर आता है, विपरीत चिन्ह काटेंगे तो जोड़ने पर आएगा, ठीक है। अब इनको जोड़ो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको लिखो 6/x प्लस वाई, ठीक है, और ये पहले माइनस, सॉरी घटाने पर 7 2x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 1 में से 0 गया, 1 आएगा। तो देखो इनका एलसीएम क्या होगा, x प्लस वाई दोनों में समान है तो x प्लस वाई आ गया। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, ठीक है। अब देखना 6 का, और यहाँ पे क्या है 2, वो सॉरी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई का इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 6 में गुणा करेंगे 12, माइनस, अब 2 का इसमें भाग देंगे 3 बार, ठीक है, 3 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर ये क्या होगा 1, क्योंकि 1 में से 0 जाएगा। अब देखो 21 में से 12 गया, कितना बचा, कितना बचे 9, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, और नीचे 6x प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। अब देखो 3 से काटो 2 बार, 3 से काटा 3 बार, तो क्या हो गया ऊपर माइनस के 3 और नीचे 2x प्लस वाई बराबर 1। इसके नीचे 1 मान कैच मल्टीप्लाई करो तो क्या देखो 2x प्लस वाई बराबर माइनस के 3, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर माइनस के 3/2, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 3 निकल आया। अब x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वहां से x माइनस वाई का मान आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी x का मान आया, x प्लस वाई का मान आया था, x प्लस वाई बराबर माइनस के 3/2, ये समीकरण नंबर 3 अभी बना था, ठीक है। तो अब ये x प्लस वाई का मान इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो देखो 6 बट्टे, ठीक है, या लिख लो आप
x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये x प्लस वाई समीकरण 1 में x प्लस वाई के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। तो 6 और यहाँ पे x प्लस वाई के स्थान पर माइनस के 3/2, ठीक है, और माइनस के 7 और x माइनस वाई बराबर 3। ये दो ऊपर पहुंच जाएंगे 12 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12/3 ये माइनस का, और माइनस के 7 x माइनस वाई बराबर 3। अब ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो देखो माइनस के 7 और x माइनस वाई बराबर 3 और प्लस के 12/3। एलसीएम लो कितना हो गया बेटे? तो माइनस के 7 और x माइनस वाई बराबर एलसीएम 3 हो गया, ठीक है। 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 प्लस 12, ठीक है। तो माइनस के 7 और x माइनस वाई बराबर 12 और 9 कितना हो गया? 21/3, ठीक है। 7 से कितने बार कट गया बेटा? 3 बार। तो देखो ये आ गया x माइनस वाई बराबर माइनस के 3/3। क्या बार कट गया? एक बार। तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, ठीक है। ये समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। 3 हमारा ये रहा, 4 ये रहा। अब समीकरण 3 लिखो। देखो x प्लस वाई बराबर माइनस के 3/2, ये समीकरण नंबर हमने लिख लिया 3, ठीक है। अब वाई से वाई कट गया, माइनस प्लस काटा है तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया? 2x बराबर, इसको जोड़ो। देखो माइनस का 1 और माइनस के 3/2, इसके नीचे 1 मान लिया। तो देखो 2x बराबर एलसीएम क्या होगा? 2। 2 का इसमें गुणा करें तो माइनस के 2 और 2 से 2 कटा माइनस के 3। अब देखना ये हो गया x बराबर माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस का 5, माइनस के 5 और 2 का नीचे गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। x का मान ये आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है? या 2 में रखो, चलो आप 2 में रख लो। तो x समीकरण 4, तो x माइनस वाई समीकरण 4 में रखा है, तो x माइनस वाई बराबर -1 था, तो x के स्थान पर माइनस के 5/4 और माइनस के वाई बराबर माइनस का 1, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस वाई बराबर माइनस का 1 और ये उधर जाके प्लस का 5/4। तो देखो माइनस के वाई बराबर एलसीएम क्या होगा बेटे? 4 का दर माइनस के 4 और प्लस का 5। तो माइनस वाई बराबर प्लस के 5 में से 4 गया तो 1, अब प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस के जाना है, और नीचे 4। अब ये माइनस उधर हो जाएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 1/4। ये हमारा वाई का मान आ गया और ये हमारा एक्स का मान आ गया, ठीक है। ध्यान पूर्वक इस सवाल को समझना है, 4 नंबर में आता है।